Hello students, welcome to class 9th Science English Medium for CBSE NCERT. Students, our chapter 4 Structure of Atom is going on. In this chapter, today we are going to study about distribution of electrons in different orbits. Students, आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए यहाँ पर डिफरेंट जो मॉडल प्रपोज किए गए थे साइंटिस्ट के अकॉर्डन, जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डन वो एक्सप्लेन किए गए। उसके बाद फाइनली जो एटॉमिक मॉडल गिवन था नील्स बोर का, नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डन वहाँ पर कुछ सेल्स के बारे में आपको बताया गया था और स्टूडेंट से बताया गया था कि एक एटम जो होता है उसके अंदर 4 सेल्स होती हैं, 4 एनर्जी लेवल्स होते हैं और ये एनर्जी लेवल्स को वहाँ पर नाम दिया गया था KLMN। स्टूडेंट्स, इन एनर्जी लेवल्स को एक नंबर भी गिवन था 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बात ये आती है कि इन एनर्जी लेवल्स और सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। देन स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल और ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए नील्स बोर और बरी, 2 साइंटिस्ट हैं, बोहर और बरी, दोनों साइंटिस्टों ने कुछ रूल्स सजेस्ट किए हैं। उन रूल्स के अकॉर्डन हम यहाँ पर एनर्जी लेवल्स में या ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को नंबर को फिल करेंगे और किस तरह से इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में कितने नंबर में आते हैं ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो इसे शेयर करो, लाइक करो बेटो, और स्टूडेंट्स आप कमेंट्स ज़रूर करो, ठीक है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स अपने इस चैनल को GIS कठुमर के नाम से है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल, सेल्स और ऑर्बिट्स। कुछ भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल कह सकते हैं, सेल्स कह सकते हैं, ऑर्बिट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और सेल्स, ठीक है ना। कुछ भी नोट कर सकते हैं आप, एनर्जी लेवल कह सकते हो या सेल कह सकते हो। तो देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की जो डिफरेंट ऑर्बिट्स होती हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाज सजेस्टेड बाय बोहर एंड बरी। ये दोनों साइंटिस्टों के नेम हैं, बोहर और बरी, BURY, ठीक है ना। इन दोनों ने जब डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया तो स्टूडेंट्स इन्होंने कुछ रूल्स दिए थे और उन रूल्स को हम चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉलोइंग रूल्स आर गिवन बाय बोर एंड बरी for distribution of electrons in orbits।
और स्टूडेंट्स इन्होंने अपना जो पैरा रूल दिया था वो क्या था, वो हम यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है ना। बोर और बरी ने इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने कुछ रूल्स दिए थे, उन रूल्स को हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, आप ढंग से देखेंगे एक बार। देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम नंबर होती है किसके अंदर, प्रेजेंट इन ए सेल, प्रेजेंट इन ए सेल इज गिवन बाय ए फॉर्मूला, और फॉर्मूला है 2n²। किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनकी नंबर को देने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है जो है 2n²। 2n² के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे, ठीक है ना। और यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी ऑर्बिट हो तो इस तरह से नंबर दे सकते हो आप, ठीक है ना। अब देखो, अब डिफरेंट सेल में आप इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से फिल करोगे, इससे फॉर्मूला की तरह, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स। यहां पे मैं लिख रहा हूं द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल आर एज फॉलो, ठीक है। सेल आपके पास पता ही है कौन कौन सी हैं, सेल आपके पास 4 हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑर्बिट कौन सा है बताओ, के। आपके पास 4 सेल है ना, के एल एम एन, जिनको नील्स बोर ने नंबर दिया था 1 2 3 4, ठीक है ना। तो के कौन से नंबर पर आ रहा है, फर्स्ट पर, तो फर्स्ट सेल हो गई। तो फर्स्ट ऑर्बिट आपके पास कौन सा है बच्चों, यहाँ पर के सेल, ठीक है ना। और के सेल के लिए हेयर n इक्वल टू क्या है, 1। तो के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के सेल या के ऑर्बिट। तो देखो, आप लोग फॉर्मूला लगाइए 2n², n की वैल्यू 1 रखनी है, होल स्क्वायर, कितने आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे स्टूडेंट्स, 2। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। के सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। देखो सेकंड कौन सी है, सेल एल सेल के अंदर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। फॉर्मूला लगाइए 2n², 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए स्टूडेंट्स, 8 इलेक्ट्रॉन। तो एल सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल सेल इज 8। एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 8, ठीक है ना। अब देखो साहब, के एल एम, थर्ड नंबर कौन सी है, एम, थर्ड सेल का नाम क्या है,
m। और बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। n की वैल्यू कितनी है? 3। फॉर्मूला नोट करो, 2n²। अब वैल्यूज रखिए, 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया बताओ? 18 इलेक्ट्रॉन। तो एल सेल में, वो एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम? 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि थर्ड सेल आपकी एम है जिसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। अब आपकी फोर्थ सेल रहेगी कौन सी? एन। फोर्थ सेल यानी कि सेल एन। और यहाँ पर आप बताइए एन बराबर क्या हो जाएगा? 4। फॉर्मूला नोट करो, 2n²। वैल्यू रखिए 2 इंटू 4 इंटू 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए बताओ? 32। यानी कि सेल एन में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 32। तो अब आपको पता लग जाना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपको अगर फिल करना है तो किस फॉर्मूला का यूज़ करोगे आप? 2n² का। क्लियर? 2n² फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप के एल एम एन जो सेल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करने जा रहे हैं, तो के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हैं? 2। दूसरी जो सेल है तुम्हारी एल, उसके अंदर नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8। थर्ड सेल है आपके पास एम, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। और फोर्थ सेल है आपके पास एन, जिसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज 32। यानी कि इन सेलों में आप इतने ही इलेक्ट्रॉन भरोगे जितने कि आप 2n² के हिसाब से निकाल रहे हो। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये पहला रूल बोर और बरी ने इलेक्ट्रॉन्स की नंबर को फिक्स करने के लिए दिया था, जिसमें एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फिक्स कर रहे हो। ठीक है ना? ये मैक्सिमम नंबर है, इससे ना तो ज़्यादा हो सकते हैं ना ही कम रह सकते हैं। हाँ, एक बार ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की जो गिवन है उससे कम इलेक्ट्रॉन आपकी सेल के अंदर रह सकते हैं, लेकिन के सेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए जा सकते। इस बात को ध्यान कर लेना अच्छी तरह से। कोई भी सेल में जो नंबर उसकी मैक्सिमम दे रखी है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, आप भले ही उसके अंदर कम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है ना? तो पहला रूल सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लियर हो गया होगा। ओके डियर्स, आप इस रूल को नोट कीजिए। ठीक है? वीडियो को पॉज कर लें। वीडियो को पॉज करने के बाद आप रूल को नोट करें। दूसरा रूल जो बोर और बरी का कहता है स्टूडेंट्स, वो क्या कहता है कि कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, उसका जो आउटर मोस्ट सेल है, उस आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो सकती है। दूसरा रूल, यानी कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में आप 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। ये इन्होंने फिक्स कर दिया है। तो सेकंड रूल नोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द maximum number of electrons, the maximum number of electrons that can be accommodated in the, that can be accommodated in आउटर मोस्ट सेल। नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो कि किसके अंदर आएंगे? आउटर मोस्ट सेल के अंदर।
इज 8। ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और अभी आप सोचेंगे कि सर आपने बताया था 18 हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है ना, बोर और बरी के अकॉर्डिंग। थर्ड लॉ कहता है इसका, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन ए सेल, यानी कि इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। थर्ड कि जैसे ये न्यूक्लियस हो गया स्टूडेंट्स, ये के सेल एल एम एन, ये के हो गई, एल एम और एन, 4 सेल हो गए ना किसी भी एटम के ऊपर, न्यूक्लियस के चारों ओर। और ये जो सेल है स्टूडेंट्स, इन सेल में जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो किस तरह से भरेंगे, 2n² का यूज़ करोगे। 2n² के हिसाब से पता लग गया इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ये चीज़ का पता लग गया कि आप आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। और एक चीज़ और हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आप जब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो सबसे पहले आप के सेल को भरेंगे, उसके बाद एल को भरेंगे, उसके बाद एम को भरेंगे, उसके बाद एन को भरेंगे। यानी कि जब तक के सेल कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉन एल में नहीं जाएगा, एल जब तक कंप्लीट फिल नहीं हो जाएगा तब तक एम में नहीं जाएगा, एम जब तक कंप्लीट फिल नहीं हो जाएगा तब तक एन में नहीं जाएगा। यानी कि पहले अंदर वाली सेल को पूरा भरिए, फिर उसके बाद बाहर वाली सेल में जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने के सेल भर दिया और बच्चे कुछ इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने एन सेल में, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत होगा। बीच वाली सेल खाली नहीं रह सकती, ठीक है ना। तो थर्ड लॉ को भी मैं यहाँ पर नोट करता हूँ बच्चों, इलेक्ट्रॉन आर नॉट एकोमोडेटेड इन ए गिवन सेल, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन ए गिवन सेल, इन ए गिवन सेल unless the inner cells are filled, unless the inner cells are filled। बिना अंदर वाली सेल के आप किसी भी सेल को इलेक्ट्रॉन से फिल नहीं कर सकते, ठीक है ना। दैट इज द सेल्स आर फिल्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर, that is the cells are filled in a step wise manner। यानी कि स्टेप बाय स्टेप ही आप सेल्स को फिल करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि के बाद सीधे एन पर पहुंच जाएं, या फिर के को छोड़ जाएं एल से स्टार्ट करें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। सबसे पहले आप के को फिल करोगे, उसके बाद एल को फिल करोगे, फिर एम को फिल करोगे, फिर एन को फिल करोगे, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 288। यानी कि ये आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन होने को क्या बोलते हैं हम, ऑक्टेट। यानी कि अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल हैं तो हम बोलेंगे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। 2 शब्द आप ध्यान रखना, एक तो ऑक्टेट वर्ड, ऑक्टेट मीन्स क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फिल होना। अगर कंप्लीट फिल है तो ऑक्टेट कंप्लीट है, और अगर अनकंप्लीट है तो ऑक्टेट अनकंप्लीट है। और अगर के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं तो उसको बोलेंगे स्टूडेंट्स ड्यूप्लेट। क्या बोलेंगे उसको, ड्यूप्लेट। यानी कि के सेल का ड्यूप्लेट कंप्लीट है और के सेल का ड्यूप्लेट अनकंप्लीट है, ठीक है ना। तो ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें ड्यूप्लेट भी अनकंप्लीट रह जाता है और ऑक्टेट भी अनकंप्लीट रह जाता है, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनमें ड्यूप्लेट भी कंप्लीट है और ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो स्टूडेंट्स
आज आपने यहाँ पर ये स्टडी किया है कि किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो सकता है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रॉन्स का किया है वो किसके द्वारा किया गया है, बोर और बरी नाम के साइंटिस्टों के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट चेक करो और बड़े ठंडे दिमाग से इसको पढ़ो, आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन एटम के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के थ्रू कि हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ओके डियर्स,